दोस्तों बिग बॉस से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बिग बॉस सीजन 18 के घर में विवेन दिसेना को खुलेआम धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं रजत दलाल। तो चलिए जानते हैं आखिर किस तरीके से चीजें स्टार्ट हुई एंड बिग बॉस सीजन 18 से जुड़े इसे लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें। सो हाल ही में न्यू प्रोमो आ चुका है जहाँ हमें देखने के लिए मिला है विवेन दिसेना के ऊपर टूट पड़े हैं रजत दलाल एंड रजत दलाल सभी घर वालों के सामने धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं विवेन दिसेना को। सो चीजें किस तरीके से स्टार्ट हुई, यानी कि पहले रजत दलाल जो कि बैठे हुए शिल्पा शिरोडकर के साथ एंड दूसरी ओर हमें देखने के लिए मिला कि जहां विवेन दिसेना, श्रुतिका, ईशा सिंह एंड और भी उनके 2-3 कंटेस्टेंट जो कि साथ में बैठे हुए थे एंड वहीं विवेन दिसेना फेस पे रुमाल रख करके लेटे हुए थे। साथ ही थोड़ी देर बाद बिग बॉस की अलार्म बजती है, यानी कि मुर्गे की आवाज़ आती है। ये चीज़ें सुन करके विवेन दिसेना उठते हुए नजर आते हैं एंड कहते हुए नजर आते हैं कि कौन सो रहा है, क्या तेजिंदर बग्गा सो रहा है। ये चीज़ें सुन करके श्रुतिका काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है एंड साथ ही ये चीज़ें सारी यानी ये सारी एक्टिविटी रजत दलाल देखते हुए नजर आ रहे हैं एंड वो कहते हुए नजर आते हैं कि जो सत्यवाद बनता है घर के अंदर वो खुद ही गलती करता है एंड दूसरे के ऊपर में थोपते हुए नजर आता है। सो ये चीज़ें सुन करके कहीं ना कहीं विवेन दिसेना काफ़ी ज़्यादा गुस्से होते हुए नजर आए। विवेन दिसेना भी रिप्लाई करते हुए नजर आए कि फिर भोंकना शुरू हो गया, इसका तो शुरू हो गया, मुझे पता है ये बोलते ही रहेगा। इस तरीके से कहते हुए विवेन दिसेना उठ गए उस जगह से, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिला कि रजत दलाल काफी ज्यादा गुस्से में आकर के अपने दोनों हाथ पीछे करके सीधे विवेन दिसेना के पास गए एंड उनसे कहते हुए नजर आए कि तू सो रहा था कि नहीं, बोल, तो झूठ बोल रहा है, बोल के तू सो रहा था, मैंने देखा। वहीं पे हम बात करें तो विवेन दिसेना कहते हुए नजर आए कि तूने देखा क्या, मैं क्या कर रहा था, मैं सोया हुआ था या फिर जगा हुआ था। तो विवेन दिसेना ये चीजें कहते हुए नजर आए रजत दलाल को एंड रजत दलाल कहते हुए नजर आए कि ये जो अलार्म बजी है, यानी कि मुर्गे की अलार्म बजी है, किसके लिए बजी है, तेरे लिए बजी, तू सो रहा था, मैं देखा था। सो तू बहुत ही ज्यादा अच्छा एंड सीधा बनते हुए नजर आ रहा है एंड रूल एंड रेगुलेशन को लेकर के चलता है। सो ये चीजें अभी तूने करी एंड उसके बाद झूठ बोल रहा है कि तू नहीं सोया था, तो तू बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बन रहा है ना। तो मैं तुम्हें ये चीजें बता देता हूँ, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट गेम खेल रहा है ना, तो तू ये चीजें हमेशा याद रख कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, इसके बाद तू यहाँ पर रह जाएगा, फिर तू सोचेगा कि तू यहाँ पर क्यों है, तू बहुत ही ज्यादा पछताएगा। इस तरीके से कहते हुए नजर आते हैं रजत दलाल, यानी कि धमकी देते हुए नजर आते हैं। वहीं हम बात करें तो विवेन दिसेना भी कहते हुए नजर आते हैं कि ठीक है, हाँ कहते हुए नजर आते हैं। साथ ही हम बात करें तो रजत दलाल काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, अपने दोनों हाथे पीछे करके अपनी जो चेस्ट है विवेन दिसेना के चेस्ट में लगाते हुए नजर आ रहे थे एंड उनके कान में जाकर के काफी क्लोजली ये चीजें कहते हुए नजर आते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा वायलेंट वो थे एंड कहीं ना कहीं फिजिकल वायलेंट करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही हम बता दें कि पीछे बैठे श्रुतिका एंड चाहत पांडे कहते हुए नजर आ रहे थे कि रजत दलाल की जिस तरीके से बिहेवियर है विवेन दिसेना के साथ काफी ज्यादा गलत है एंड ये डायरेक्टली जो कि मारपीट करने के लिए गया है। सो ये इसके माइंड में ये चीजें चल रहा है, विवेन के साथ में कुछ ना कुछ इसके थॉट दिमाग में चल रहा है कि ये जरूर मारपीट करने के लिए गया है। सो ये सीधे जो वायलेंट जो होता है माइंड में चल रहा है, ये चीजें करने गया। सो काफी ज्यादा रॉन्ग है। सो पीछे से सारी इंसिडेंट जो कि विवेन एंड रजत के बीच हो रही थी, कहीं ना कहीं चाहत पांडे एंड श्रुतिका देख रही थी एंड इन दोनों के ऊपर में लेकर के अपनी जो थॉट है वो शेयर करती हुई नजर आ रही थी। तो जिस तरीके से रजत दलाल ने विवेन दिसेना के बीच हमें कोल्ड वार आगे भी देखने के लिए मिली थी एंड इस बार कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा ये चीजें हो गई। विवेन दिसेना के ऊपर में डायरेक्टली चढ़ते हुए नजर आ रहे थे रजत दलाल एंड इस इंसिडेंट में रजत दलाल को विवेन दिसेना कहते हुए नजर आ रहे थे कि तू मेरे ऊपर चढ़ मत, यानी कि डायरेक्टली रजत दलाल विवेन दिसेना के ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे थे एंड कहीं ना कहीं फिजिकली फाइट करने के लिए कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं पिछले कई सीजन में हमें देखने के लिए मिला है कि फिजिकली फाइट काफी ज्यादा आम हो चुकी है एंड फिजिकली में धक्का मुक्की ये चीजें तो बिल्कुल भी नहीं आती, तो एक दूसरे को धक्का मुक्की दे करके ही अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते हुए नजर आते हैं घर वालों, यानी कि घर के कंटेस्टेंट। तो इसमें भी यही चीजें देखने के लिए मिलती है। सो रजत दलाल कहीं ना कहीं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए विवेन दिसेना के ऊपर चढ़ते हुए नजर आते हैं, उसे धक्का देते हुए नजर आते हैं। वहीं विवेन दिसेना काफी कामली इस सिचुएशन को संभालते हुए नजर आते हैं, यानी कि जिस तरीके से रजत दलाल वायलेंट नजर आते हैं ठीक उसके ऑपोजिट विवेन दिसेना काफी काम रहते हैं, इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए नजर आते हैं, ना कि विवेन दिसेना भी काफी ज्यादा वायलेंट होते हुए नजर आते हैं। अगर दोनों वायलेंट हो जाते तो सिचुएशन कुछ और ही होती एंड
100% दोनों के बीच हाथापाई हमें देखने के लिए मिलती, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट रजत दलाल की जिस तरीके से बिहेवियर निकल के आ रही थी विवेन देसेना के साथ, तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत थी एंड एक गुंडा वाली वाइब दे रही थी। जिस तरीके से रजत दलाल की पर्सनैलिटी भी है एंड वो बॉडी बिल्डर है, सो ये चीज़ें काफ़ी मिलाकर के उनपे सूट कर रही थी एंड वो जिस तरीके से बातें कर रहे थे काफ़ी गुंडा वाली फीलिंग आ रही थी। एंड बिग बॉस में देखने वाले जो व्यूअर्स है यानी कि जो जनता है, इनका भी यही कहना होगा कि रजत दलाल की बिहेवियर जो थी विवेन देसेना के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत सी थी एंड है। सो जिस तरीके से वो गेम खेल रहे हैं, जो अपने बॉडी एंड अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के काफ़ी क्लियर रहते हैं एंड अपनी बॉडी एंड अपनी जो ताकत है उससे बाकी दूसरे कंटेस्टेंट को डराते धमकाते हुए नजर आते हैं। सो आपको क्या लगता है, विवेन देसेना एंड रजत दलाल इन दोनों में से कौन राइट है इस फाइट में? अपनी राय जरूर कमेंट कर बताएं एंड बिग बॉस सीजन 18 से जुड़े ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, लाइक करें, शेयर करें, दबा के शेयर करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।